लहू बहा दिया, इसकी ये वजह दिल अज़ीज़, यीशु को तूने क्या दिया। यीशु ने तेरे वास्ते तौबा करो गुनाहों से, यीशु ने सबके वास्ते तौबा करो गुनाहों से, यीशु ने सबके वास्ते सूली पर चढ़ के खुद बखुद अपना लहू बहा दिया। यीशु ने तेरे वास्ते इब्ने खुदा था बेगुनाह, फिर भी दुश्मन ने क्या किया। इब्ने खुदा था बेगुनाह, फिर भी दुश्मन ने क्या किया। हाथों में कीले ठोक दे, सूली उसे चढ़ा दिया। यीशु ने तेरे वास्ते जीने की आरज़ू नहीं, मरने का कोई गम नहीं। जीने की आरज़ू नहीं, मरने का कोई गम नहीं। यीशु ने जीत जी मुझे जन्नत का आसरा दिया। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, उसकी ये वजह दिल अज़ीज़, यीशु को तूने क्या दिया। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, इसकी ये वजह दिल अज़ीज़, यीशु को तूने क्या दिया। यीशु ने तेरे वास्ते प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने जा रहा हूं। एक बेमिसाल हस्ती जो इस दुनिया में आई, जिसने इस दुनिया में आके इतने सारे चमत्कार किए, जिनका जन्म, जिनका जीवन, जिनकी हर एक चीज अनोखी थी। आज मैं उनकी शिक्षाओं के बारे में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं कितनी अद्भुत थी। हालांकि उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनके बारे में जो किताबें लिखी गईं, वो सबसे अधिक छपने वाली और बिकने वाली किताबें। आपने बाइबल के बारे में सुना होगा। बाइबल सबसे अधिक छपने वाली और सबसे अधिक बिकने वाली किताब है। इसमें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं नए नियम में, जो कि आज इस दुनिया में 3415 भाषाओं में उपलब्ध। दुनिया में 7099 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन आज बाइबल जो है करीब आधे के मार्ग पर पहुंच चुकी है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। दुनिया में कोई भी किताब इतनी सारी भाषाओं में नहीं। आप शायद सोचते होंगे कि बाइबल इतनी भाषाओं में कैसे।
31 दिसंबर को हर एक वर्ष में ये लिस्ट बनती है कौन सी किताब कितनी छपी और कितनी बिकी, और साल दर साल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाइबल सबसे आगे रहती है। बाइबल को कोई भी किताब अभी तक पीछे नहीं छोड़ पाई, क्योंकि सबसे अधिक बिकने वाली और सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताब बाइबल है। आज ये बाइबल 3415 भाषाओं में उपलब्ध है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं सरल, सीधी तथा क्रांतिकारी थी। उनका जीवन, काम तथा उनका व्यवहार जो था वो शिक्षाओं से जुड़ा हुआ था। 30 साल तक उन्होंने वही जीवन बिताया और 3.5 साल तक उन्होंने उस जीवन के बारे में शिक्षाएं दी। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं वो बाइबल में 3 लंबे प्रवचनों में हम देखते हैं, जिसको हम कहते हैं पहाड़ी उपदेश, जैतून का पहाड़ी उपदेश जो मत्ती के 24 और 25 अध्याय में है, और ऊपरी कमरे का उपदेश जो यूहन्ना के 13 से 17 अध्यायों में है। इसमें आप बड़ी अद्भुत शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। हम देखते हैं पहाड़ी उपदेश अगर आप पढ़ेंगे, ये बहुत ही आपको प्रभावित करने वाला उपदेश। जब मैंने स्वयं पहली बार इसको पढ़ा तो मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। इसमें करीब करीब 18 विषयों का समावेश है, जिसमें दीनता, दया, नम्रता, मेल, प्रेम, पवित्रता, बदला ना लेना, प्रार्थना, दान, उपवास, उद्धार और दुश्मन से प्रेम। इतनी अद्भुत शिक्षाएं इन 3 अध्यायों में, मत्ती का 5, 6 और 7 अध्याय में आपको मिलेंगी। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कई विषयों पर शिक्षा दी, लेकिन आज मैं आपके सामने सिर्फ 6 विषय जो प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला है उद्धार के विषय में शिक्षा। मनुष्य का उद्धार कैसे हो सकता है? हम मरने के बाद स्वर्ग कैसे जा सकते हैं? ये जो चीज है, जहां तक मैं सोचता हूं सभी मनुष्यों के अंदर एक जिज्ञासा है कि इस दुनिया से छोड़ने के बाद मैं कैसे उद्धार पाऊं। अगर आपको उद्धार के बारे में जानना है तो ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं पढ़िए, जिसको हम यूहन्ना के 3 अध्याय के 1 से 5 वचन तक पढ़ते हैं। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ी आवश्यकता और सबकी आवश्यकता है, यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है तथा सभी लोगों की आवश्यकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उद्धार पाने के लिए नया जन्म लेना आवश्यक, अर्थात हमारे जीवन को एक नई शुरुआत, परमेश्वर के साथ नई शुरुआत, पाप से अपने जीवन को मोड़कर प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में चलने की एक शुरुआत करना है। तो अगर आपको उद्धार के विषय में जानना है तो आप बाइबल का अध्ययन करें, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर ध्यान दें। दैनिक जीवन संबंधी शिक्षाएं, हम जो दिन प्रतिदिन का जीवन व्यतीत करते हैं, इसको हम किस प्रकार से बहुत उम्दा तरीके से व्यतीत कर सकते हैं, जहां पर हमारा जीवन काफी शांत, समृद्ध और प्रभावशाली हो, उसके बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। शपथ न खाना, अन्याय को सह लेना, अगर कोई तुम्हारे एक गाल में थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल भी उसके ऊपर फेर देना, शत्रुओं से प्रेम रखना, अपने दान को गुप्त रखना और अपनी पूंजी को स्वर्ग में इकट्ठा करना, प्रार्थना निरंतर करना और गुप्त में करना। तो ये हमारे दैनिक जीवन से संबंधित शिक्षाओं के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। फिर हम देखते हैं क्षमा की शिक्षा, ये बहुत जरूरी है। आजकल कितने झगड़े हो रहे हैं, कितने हत्याएं हो रही हैं, क्योंकि लोगों के अंदर क्षमा की भावना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा की शिक्षा दी और हम देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने स्वयं अपने दुश्मनों को बिना माफी मांगे माफ कर दिया। अपराध, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया अगर तुम अपने अपराधियों को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा ना करे।
प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा की शिक्षा दी। भाइयों, इन चीजों को जो हम सुन रहे हैं, हम अपने जीवन में अख्तियार करें ताकि हम दूसरों को क्षमा कर सकें और उसका लाभ उसको भी हो और आपकी हो। सभी प्रकार का बैर भाव, अपने अंदर से कपट, जलन, ईर्ष्या निकाल करके परमेश्वर के वचन को पढ़ें। आपका जीवन परमेश्वर की ओर अग्रसित होगा। झूठे और कपटी शिक्षकों से सावधान रहने की शिक्षा भी प्रभु यीशु। बहुत सारे झूठे और कपटी शिक्षक इस दुनिया में घूम रहे हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अपने स्वार्थ को पूरा कर रहे हैं, अपने जीवन को सुख समृद्धि में चला रहे हैं। उनको न परमेश्वर से कुछ लेना है, ना आपसे कुछ लेना है। लेकिन हम देखते प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों से सावधान रहने की शिक्षा दी। इस शिक्षाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के जो जैतून का पहाड़ी उपदेश है, मत्ती के 23, 24 और 25 अध्याय में, उसमें हम पढ़ते हैं पाखंडी और झूठे शिक्षकों की प्रभु यीशु मसीह ने भर्त्सना की और उन कहा, हाय हाय तुम पर, अर्थात तुम पर कौन सा दंड आने वाला है जो इस प्रकार की झूठी शिक्षा देते हैं। दूसरों को तो बताते हैं गलत न करना, लेकिन स्वयं वही काम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो बड़े दंड के भागी होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज भी संसार में किस प्रकार से झूठे शिक्षक हैं, उनसे हम कैसे सावधान रह सकते हैं। आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने संसार में जिम्मेदार जीवन, हमारा जीवन जिम्मेदारी का एक जीवन है। हम सभी, हमारे परिवार है, हमारे मित्र हैं, हमारी समाज है, हमें समाज में, हमें परिवार में, हमारे दफ्तर में या जहां भी हम सेवा करते हैं, हमें किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है, इसके बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षाएं दी। हमें एक अच्छे नागरिक होकर के जीवन को व्यतीत करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ तक कि धन संपत्ति का उचित उपयोग करने के बारे में भी शिक्षा दी है। और उन्होंने यहाँ तक बताया कि एक आदमी के पास बहुत धन था। उसने क्या सोचा कि मेरे पास बहुत धन है, मैं बहुत साल के लिए अब सुख से रहूंगा। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, आज रात में तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो ये धन किसका? भाई और बहनों, संसार की कोई चीज हमारे साथ नहीं है, लेकिन अगर हम उद्धार पा गए हैं तो जरूर हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ सदैव निवास करेंगे। हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जब एक विधवा परमेश्वर के मंदिर, यहूदियों के मंदिर में गई और वहां पर उसने दान में 2 दमड़ी डाली, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी भी प्रशंसा की। हाँ, इस विधवा ने अपने धन में से सब कुछ दे दिया, उसके पास कुछ नहीं था, गरीब थी, विधवा थी। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हम अपनी भरपूरी से नहीं, कमजोरी से भी परमेश्वर के लिए, गरीबों के लिए, दूसरों के लिए दें। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को हमारे लिए कैलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया। आगे हम पढ़ते हैं स्वर्ग और नरक की शिक्षा। अक्सर लोग कहते हैं किसने स्वर्ग देखा है, किसने नरक देखा है, किसको मालूम स्वर्ग है या नरक है। मैं आपको इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े सफाई के तौर पर बताया, स्वर्ग भी है, नरक भी है। और स्वर्ग में क्या है, नरक में क्या है, ये सब लिखा हुआ। मैं एक छोटा सा हिस्सा बाइबल से आपको पढ़ना चाहता हूँ। एक धनवान मनुष्य और एक गरीब भिखारी के बारे में। धनवान मनुष्य था, वो कीमती बैंजनी और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास से रहता था। एक गरीब मनुष्य था, उसका नाम लाजर था। उसका शरीर घाव से भरा हुआ था, वो उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, कुत्ते आकर उसके घाव को चाटते थे। गरीब लाजर मर गया, स्वर्गदूतों ने से अब्राहम की गोद में पहुंचाया। धनवान भी मरा और गाड़ा गया, अधोलोक में पीड़ा में पड़ा, और वहां से उसने आंखें उठाकर दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। यहाँ पर हम देखते हैं मरने के बाद क्या।
वहां पढ़ते हैं, धनवान भी मरा, गरीब लाजर भी मरा। चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, सभी को मृत्यु एक दिन आएगी। बाइबल में सफाई के तौर पर लिखा हुआ है, मनुष्य के लिए मरना और मरने के बाद न्याय का होना निश्चित है। ये परमेश्वर ने निश्चित किया। लेकिन ये बात है कि मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं ये गरीब लाजरस स्वर्ग में अब्राहम की गोद में पहुंचा और ये धनवान मनुष्य नरक में, अधोलोक में, पीड़ा में पाया गया। और हम देखते हैं वो आग में तड़फ रहा था और वहां से उसने अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, जो लोग नरक में होंगे वो स्वर्ग वालों को देख सकेंगे और जो स्वर्ग में होंगे वो नरक वालों को देख सकेंगे, आपस में बात भी कर सकेंगे। लेकिन जो नरक में होंगे वो सदैव नरक में रहेंगे और जो स्वर्ग में होंगे वो सदैव स्वर्ग में रहेंगे। नरक वाले स्वर्ग नहीं जा सकेंगे, स्वर्ग वाले नरक नहीं आएंगे। ये बहुत सफाई के तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी है, अर्थात स्वर्ग और नरक की शिक्षा। भाइयों, आप धोखा न खाना, मरने के बाद आपको कहाँ जाना है। अगर आपके पाप क्षमा हो गए, अगर प्रभु यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण कर लिया, अगर आपने ये विश्वास कर लिया यीशु प्रभु कैलवरी के क्रूस पर आपके लिए मारा गया था, निश्चय आपका उद्धार होगा और आप स्वर्ग में जाएंगे। अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं में कई भविष्यवाणियां की हैं जो मत्ती के 24-25 अध्याय में है। उन्होंने इस संसार के बारे में भविष्यवाणी की, ऐसा एक समय आएगा जब महाक्लेश होगा। उन्होंने कहा महाक्लेश का समय आएगा, ऐसा क्लेश कभी नहीं हुआ। इस समय कोरोना का उत्पीड़न चल रहा है भाई और बहनों, लेकिन ये कुछ भी नहीं, इससे भयंकर क्लेश अगर आप बाइबल में प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दी है, जो उसके प्रेम को स्वीकार नहीं करते उसके प्रकोप को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को नहीं माना, जिन्होंने उनके उद्धार को नहीं माना, जिन्होंने उनसे पाप की क्षमा नहीं पाई, तो उन्होंने भविष्यवाणी के बारे में बताया संसार का अभी अंत आने वाला है और उस समय महाक्लेश, 7 वर्ष का महाक्लेश इस संसार में होगा। ऐसा क्लेश कभी भी नहीं हुआ। उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की, अपने स्वयं के बारे में की, मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। इजराइल कौम के, इजराइल देश के बारे में भविष्यवाणी की। जैसा आप जानते हैं, उन्होंने कहा इजराइल फिर से बसेगा। जब प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में थे, इजराइल नाम का कोई देश नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा इजराइल बसेगा और 14 मई 1948 को इजराइल फिर से एक देश बना। भाइयों, ये भविष्यवाणी हमारे आपके समय में पूरी हुई है। ये आज देश हमारे सामने है। उस देश से हम कई हवाई जहाज और मिसाइल हमारा देश भी खरीद रहा है, रूस भी खरीद रहा है, अमेरिका भी खरीद रहा है। एक छोटा सा देश जो प्रभु के लोगों का देश है, इब्राहिम की संतान वहां पर रहती है और संसार के अंत के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने, क्या भाई और बहनों आपने इस किताब को पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो आज ही आप इस किताब को लीजिए और पढ़िए। बड़े बड़े राजा, शासक और महापुरुष बाइबल के अनुसार जीवन बिताए हैं और वो महापुरुष बन गए। हम आपको अंत में ये बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें सिर्फ शिक्षा देने नहीं आए थे, हमें अनंत जीवन देने आए थे और उस अनंत जीवन और पाप से क्षमा देने के लिए उन्होंने अपने प्राणों को कैलवरी के क्रूस पर हमारे पापों को अपने शरीर पर लेकर अपनी जान दे दी। वो दफनाया गया और तीसरे दिन वो जी उठे और 40 दिन इस पृथ्वी पर रहने के बाद स्वर्ग में उठा लिए गए। उन्होंने कहा मैं फिर आऊंगा जब ये 7 वर्ष का महाक्लेश का समय समाप्त हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह फिर से हमें परमेश्वर के प्रेम या परमेश्वर के प्रकोप, दो में से एक को चुनना है। अगर आपने परमेश्वर के प्रेम को चुन लिया तो परमेश्वर के प्रकोप से आप छूट जाएंगे। भाई बहनों, चॉइस आपकी, निर्णय आपको करना है। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को पढ़ा है? अगर नहीं, भाइयों, बाइबल उपलब्ध है, आप इसको पढ़ें और इस
वचन के पढ़ने से आपके जीवन में प्रकाश, शांति और उद्धार आए। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष। आमीन। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। तौबा करो गुनाहों से, यीशु ने सबके वास्ते सूली पर